नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ड्यूरिंग व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट से एक सवाल पूछा गया कि यूक्रेन के साथ में आपकी क्या सुलह हो सकती है। तो उन्होंने जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद में हम बिल्कुल रेडी हैं कि यूक्रेन के साथ बैठ करके बातचीत की जाए। बट सवाल यह आता है कि एक तरफ यूएसए के द्वारा अभी मार्क 20 मिसाइल का एक टेस्ट किया गया, जिसमें आप नोटिस करेंगे कि साउंड स्पीड होती है ना, उसके कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा स्पीड के साथ में ट्रेवल करने वाली मिसाइल का यहां पर टेस्ट किया गया। और जिसका मेन टारगेट है कि रशिया के द्वारा जो भी डिफेंसिव सिस्टम तैयार किए गए हैं, जिसमें कि अगर कोई मिसाइल अगर आए तो उसको ट्रेस करके रडार का यूज करके, और रडार फिर सिग्नल देगा एंटी मिसाइल सिस्टम को, जो कि फिर वहां से काउंटर अटैक करेगा उस आने वाले थ्रेट के ऊपर और आकाश में ही उसको खत्म कर देगा। इस तरीके से यहां पर यूएसए ने ये 20 मार्क की जो मिसाइल टेस्ट की है, इसका मेन टारगेट है कि रशिया का जो डिफेंस है ना, उसको धराशायी कर दिया जाए। और इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा खबरें फैली हुई है। आप इंटरनेशनल मीडिया में जाकर के देखेंगे ना, तो एक तरीके से रशिया और यूएसए मिलकर के सेपरेटली एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत कुछ इतना डेवलप कर रहे हैं, जो कि इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेगा ना, तो ताबड़तोड़ कंपटीशन वहां पर देखा जाएगा। तो अभी क्या है, यूएसए की तरफ से ये जो मार्क 20 मिसाइल डेवलप की गई है, ये बेसिकली रशिया का एक एडी सिस्टम है, उसको बिल्कुल पुराना साबित करना चाहते हैं। एडी सिस्टम का मतलब मैं यहां बताऊं तो एरिया डिनायल, कि हां भाई आपकी एंट्री यहां पर नहीं होगी, राइट। तो ये मॉस्को जो है उसके आसपास में डिप्लॉयड आपको रशिया का ये रडार दिख जाएगा। बट ये जो मार्क 20 मिसाइल है ना, इसको ट्रेस करने में ये सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। तो ऐसे में फिर मॉस्को के ऊपर भी थ्रेट आ गया। तो मॉस्को ने इसका जवाब दिया है अपने यानीसी रडार और S-400 जो सिस्टम है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का या एंटी मिसाइल सिस्टम है, उसके थ्रू। तो ऐसे में हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये सिस्टम्स काम कैसे करेंगे। यूएसए ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से रशिया भी इतना एग्रेसिवली अपने डिफेंस को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बट आगे हम बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें 2026 के जो एस्पिरेंट्स है ना, वो संकल्प ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश या हिंदी के स्टूडेंट्स हैं, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। सिमिलरली 2025 के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश वाले। ठीक है, रेट मात्र 8,000 में है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी जीएस की, प्लस आपकी सी सेट की क्लासेस भी आपको इंक्लूडेड दिखेंगी। इसके अलावा एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी आपको मिल जाएगी, और इसके अलावा आपकी ई बुक्स भी मिल जाएंगी। दैट मीन्स आप अपनी तैयारी को अपने लेवल पर भी अच्छे से कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के इसके लिए एडमिशन बिल्कुल ओपन है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो हुआ क्या है वो हम समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यूएसए और रशिया की टेंशन्स कम नहीं हो रही है। अब देखने वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में क्या करवट बैठेगा ये ऊंट। बट अभी की अगर बात करें तो न्यूक्लियर जो ऑप्शन है उसको यूज करना एक वायबल ऑप्शन नहीं है, ये सबको पता है। तो ऐसे में यूएसए कोशिश कर रहा है कि वो अपनी नॉन न्यूक्लियर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है ना, उसको इंक्रीज करे। तो ऐसे में यूएसए के द्वारा अपनी आर्मी और नेवी को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आर्मी को कॉमन हाइपरसोनिक ग्लाइड बॉडी, जिसको हम CHGB बोलेंगे, या फिर इसको और इफेक्टिवली देखें ना तो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन जो है वो अपनी आर्मी और नेवी को दे रहा है यूएसए। और इसको देखा जाए ना, आर्मी को जो दिया जा रहा है उसका वर्जन है डार्क ईगल। नाम याद रख लेना आप, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम दिया हुआ है, डार्क ईगल। ठीक है, और वहीं पर जो नेवी को जो वर्जन दिया जा रहा है वो बेसिकली कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक। ये एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आप देखेंगे कि जो वॉरशिप है यूएसए के या सबमरीन से उनसे लॉन्चिंग हो सके। तो ऐसे में अमेरिकन सिस्टम इस तरीके से डेवलप हो रहा है कि अब ज्यादा स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड प्लस प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब हो गया कि जो टारगेट लिया गया ना उसको डायरेक्टली हिट करे, है ना। और रेंज भी कितनी दी है, 2253 किलोमीटर। तो ऐसे में आराम से रशिया तक वो रेंज कर सकती है। इसके अलावा यूएसए के जो नेटो अलाइज हैं उनके पास में भी तो अच्छी खासी क्षमता यूएसए डेवलप करता ही रहता है। तो जब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो डेफिनेटली ये यहां पर यूएसए डिप्लॉय करेगा। ठीक है, इसके अलावा यूएसए एयरफोर्स है, उसके लिए भी यूएसए के द्वारा
AGM-183 करके एक पूरा एयरबॉर्न सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो एयर लॉन्च रैपिड रिस्पॉन्स वेपन होगा। अगेन वही मिसाइल टाइप सिस्टम है, जो कि मार्क 20, अगेन वही 20 साउंड की 20 टाइम स्पीड के साथ में ट्रेवल करके 950 950 किलोमीटर रेंज तक हिट कर सके। इसका मतलब यूएसए इन एरियाज में जहां पर भी रशिया ने अपने डिफेंस के लिए डिप्लॉयमेंट कर रखी है डिफरेंट रडार्स की इनकी, तो उनको टैकल करे। रशिया के पास में अभी देखो 200 किलोमीटर तक का एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 के अंडर में। इसी तरीके से 400 किलोमीटर तक की रेंज का है ये कैलिनिनग्राड है ना, ऊपर आपका बाल्टिक सी की तरफ, वहां पर डिप्लॉयमेंट है। तो रशिया जो है ना, यहां पर से अपनी खुद की डिफेंस को स्ट्रांग बनाए रखे हुए है। इसके अलावा रशिया के पास में आप देखेंगे कि उनकी जो रिवर नेटवर्क है रशिया का, वो बहुत बड़ा है, तो वहां पर भी अपनी अच्छी खासी नेवल डिप्लॉयमेंट कर रखी है। तो बोला हमारे पास में डिफेंस के नाम पर बहुत कुछ है, बट यूएसए ने जैसे ही मार्क 20 मिसाइल की जो टेस्टिंग की है ना, ये रशिया का जो एंटी एक्सेस या एरियल डिनायल वाला जो सिस्टम है रडार का, उसको ओवरकम करने के लिए है। इस वजह से अब रशिया ने भी फिर बाद में जवाबी कार्रवाई करनी शुरू कर दी। सबसे पहली जवाबी कार्रवाई के अंदर तो रशिया ने अपना S-500 IADS सिस्टम है ना, वो जो है उसके ऊपर काम करना बहुत स्पीड अप कर दिया है, और बताया जा रहा है कि 2024 के अंत तक ये डेवलप हो जाएगा, फिर इसके ट्रायल स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पास क्या फीचर्स है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके अलावा येनिसी रडार सिस्टम, जो कि जो A2 और AD मैंने बताया भाई, एंटी एक्सेस एरियल डिनायल वाला जो रडार है ना, जिसको ओवरकम किया है यूएसए की हाइपरसोनिक मिसाइल ने, उसको यहां पर रशिया ने काउंटर कर दिया है कि मेरे पास में येनेसी रडार सिस्टम है, अगर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल या कोई भी तरीके का एंट्री अगर होती है हमारे एरिया के अंदर, तो उसको बिल्कुल हवा में ही मार गिराया जाएगा। अब आप S-400 की बात करें तो वो तो देखो हमने भी रशिया से इंपोर्ट किया ही था ना, S-400 ट्रायम्फ। ये S-500 की हम बात कर रहे हैं, जो कि रशिया के एरियल डिफेंस को और ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है। अब वैसे देखा जाए तो रशिया के पास में अपनी खुद की डिफेंस को स्ट्रांग करने के लिए S-500 का जो मैकेनिज्म है, ये तो डेवलप किया ही जा रहा है। इसके पास में क्षमता क्या होगी कि कोई भी मिसाइल आएगी तो उसको टैकल कर लेगा। रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, कोई भी अगर यहां पर रेकी करने के लिए एयरक्राफ्ट आ रहा है या फिर कोई ऊपर से सैटेलाइट भी है, तो उसको भी टारगेट करने की क्षमता, लो अर्थ ऑर्बिट के आसपास में जो सैटेलाइट अगर मूव करते हैं तो उनको भी टारगेट कर सकता है। और यहां पर रशिया के सामने एक जो चैलेंज आ रहा था वो ये आ रहा था कि एक तो रशिया के पास में S-400 है। S-400 क्या है? मूवेबल मैनर में मूव करने वाला, मतलब आपको पता है कि किस तरीके से ये पोर्टेबल रहता है, इस तरीके से व्हील्स पे ट्रक के ऊपर पूरा डिप्लॉयड रहता है, तो कहीं पे भी ले जाकर के इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। और वहीं पर रशिया के पास में एक और डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जिसका नाम है A-135, जो कि मॉस्को के आसपास में आपको डिप्लॉयड दिखेगा। मतलब एक तो फिक्स डिफेंस सिस्टम हो गया और एक मूवेबल हो गया, बट इन दोनों के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है ना, एक तो उनको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो आपका A-135 है ना, जो स्टेशनरी है, वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को टैकल नहीं कर सकता। वहीं पर अगर स्पीड ज्यादा हो जाए, जैसे मैंने बताया कि यूएसए ने मार्क 20 स्पीड की अपनी मिसाइल टेस्ट की है, तो उस केस में S-400 भी फेल हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को ओवरकम करने के लिए ये S-500 का जो मैकेनिज्म है ये डेवलप किया गया है, जो कि हॉलिस्टिकली रशिया को एक तरीके से डिफेंस प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ रशिया के पास में ये तो S-500 तो डिफेंसिव सिस्टम एक हो ही गया, और बताया जा रहा है कि दो और इंपॉर्टेंट डिफेंसिव मैकेनिज्म रशिया ने अपने डेवलप कर रखे हैं, जैसे कि मॉस्को के आसपास में या लेनिनग्राड जो है वहां पर मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट डेवलप कर रखे हैं। इसके अलावा कंबाइंड आर्म फोर्सेज है, आर्म कॉर्प्स, आपने 16 अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स अच्छे से डेवलप कर रखे हैं। इसके अलावा कैलिनिनग्राड में तो बहुत कुछ है ही रशिया के पास में ऑलरेडी, जहां पर हर कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यहां पर आप देख सकते हैं कैलिनिनग्राड। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रशिया ने डेवलपमेंट कर रखी है, दैट इज रिवर फ्लोटिला। रिवर फ्लोटिला का मतलब सिंपल है कि रशिया के पास में देखो बहुत से इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जैसे वोल्गा रिवर जो कैस्पियन सी में जाके गिरती है। इसके अलावा ओब, ताज, ये कई रिवर्स हैं। ऐसे में साइबेरियन रीजन के अंदर रशिया ने अपनी कुछ ऐसी, कहते ना कि मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलप कर रखी है, जो एनी टाइम रेडी रहती हैं अपने ऑपरेशंस को रन कराने के लिए। रिवर के अंदर क्या है, आपको शिप्स चाहिए,
कॉम्बैट बोट्स चाहिए, बड़े वेसल चाहिए, वॉरशिप्स चाहिए, वो सारा डिप्लॉयमेंट रशिया ने अपने रिवर वाले एरिया में कर रखा है। और ये जो रिवर फ्लोटिला है ना, ये बेसिकली रिवर वाले एरिया के अंदर अपना पूरा, रिवर के थ्रू आप कहीं पर भी जा सकते हैं, रिमोट एरियाज तक भी जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि हम अगर साउथ अमेरिकन रीजन में घूमना चाहें तो वहां पर कई बार ब्राजील के अंदर भी आपको देखेंगे ना, तो दो पार्ट्स को क्रॉस करने के लिए पहले अमेजोन को आपको निकलना पड़ेगा, तो वहां पर आपको कहते ना कि वाटरवेज का तो यूज करना ही पड़ता है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। एग्जैक्टली जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है वैसे वैसे साइबेरियन रीजन के अंदर भी बड़ी बड़ी रिवर्स वहां पर डेवलप हो रही हैं, तो रशिया ने एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म वो भी डेवलप कर रखा है। इसके अलावा रशिया के पास में 360 डिग्री सर्विलियंस को मैनेज करने के लिए, भाई सीधी बात है, किसी भी तरीके का खतरा हो तो उसको टैकल करने के लिए आपके पास में रडार मैकेनिज्म होना चाहिए। होता क्या है, रडार क्या करेगा, आज रडार का मतलब ही क्या हुआ, रेडियो, एक तरीके से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसका मतलब कि आप कोई भी रेंज के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट भी कर लोगे, और साथ ही साथ उसकी स्पीड क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है, वो सारी चीजें आप मॉनिटर करवा दोगे इस रेडियो सिग्नल के थ्रू, जो भी कंप्यूटर स्क्रीन है उस पर। और उसके बाद में उस टारगेट को ट्रैक करके और रिवर्ट के अंदर, रिवर्स में आपकी जो मिसाइल्स हैं, एंटी मिसाइल सिस्टम है, उससे मिसाइल हिट करके उसको एकदम उड़ा दोगे। तो ये जो काम है ना, ये रडार आपका, ये एनएसी मल्टी बैंड फेज्ड एरे है, ये रशिया ने डेवलप ऑलरेडी कर लिया है, और इसको अब S-400 और S-500 सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, जिसमें हाइपरसोनिक टारगेट्स है ना, जो कि साउंड की स्पीड से 5 गुना या उससे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हुए अगर कोई आएगा भी ना, तो उसी को हवा में ही मार गिराया जाएगा, चाहे फिर वो नियर स्पेस में लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों ना मूव कर रहा हो, या फिर कोई ऐसे मिसाइल जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाकर के और रशिया को टारगेट करे। तो मतलब एक बहुत ही गजब का अपना प्लान कर दिया। और इस एनएसी रडार के पास में एक बड़ी क्वालिटी क्या है कि ये 600 किलोमीटर दूर की डिस्टेंस पर भी टारगेट को मॉनिटर करके वहीं पे उसको हिट कर सकता है। अब आप देख लो कि रशिया किस लेवल की अपनी डेवलपमेंट्स बढ़ा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखो, डिफेंस कैपेबिलिटीज दोनों कंट्रीज अपनी बढ़ा रहे हैं। कोल्ड वॉर की एक बार फिर से यहां पर हवा चलती हुई दिखाई पड़ रही है। बट आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि S-400 ट्रायम्फ है, वो हमने रशिया से एक्वायर किया है, तो आप बताइए उससे संबंधित, और दूसरा एक यूएसए का थार्ड है, ठीक है, इन दोनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। आप बताइए कि कौन से स्टेटमेंट्स आपको प्रॉपर आंसर दे रहे हैं, कमेंट जरूर करेंगे, और साथ ही साथ इंडिया को इनसे क्या लर्न करना चाहिए वो भी आप बताएंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।